अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है ना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है होम्योस्टेसिस। तो उसका टॉपिक लिया हुआ है हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह होम्योस्टेट करते हैं, किस तरह जो है ना वो फ्लक्चुएट करते हैं जब जो है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, उसके बावजूद भी वो ख़ुद को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। पहले कल हमने जो है ना पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो जो है ना अपनी बॉडी के अंदर जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होती है तो वो उसको कैसे मेंटेन रखते हैं। आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दे मेंटेन देयर एक्स्ट्रा वाटर, कि वो अपने पानी को, जो उनके पास पानी इजाफी हो जाता है या मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनते हैं, उनको मेंटेन कैसे रखते हैं। ये तो सबसे पहले देखते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर कैसे होता है। कि हमें पता है कि पौधे क्या करते हैं, द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉयल। कि आपको पता है कि एक पौधा जो है ना वो ज़मीन में लगा हुआ है तो वो अपने पानी कहाँ से लेता है, ज़मीन से लेता है, मट्टी से लेता है। और इसके अलावा उनके अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उस वक्त प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी जो है ना ये वाटर प्रोड्यूस होता है। तो कुछ पौधे जो है वो क्या करते हैं, सम प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सल्फर टर्जिडिटी, कि वो खुद को टर्जिड रखने के लिए उनके जो है ना खुद को अपने आप को टर्जिड फूला हुआ रखने के लिए वो अपने सेल्स के अंदर कुछ पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है या वो सॉइल से ले रहे हैं, उसमें से कुछ को तो वो टर्जिडिटी के लिए स्टोर कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और वो रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल का प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन कहते हैं पानी का बुखारात की शक्ल में उड़ जाना या निकल जाना। द रिमूवल ऑफ वाटर in the form of वेपर्स। बुखारात की शक्ल में जब पानी का अखराज हो रहा होता है तो वो अखराज जो है स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। रात के वक्त क्या होता है कि एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर, क्योंकि रात के वक्त जो है ना वो स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं और ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती। तो बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, जिसकी वजह से जो है ना स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से रात के वक्त जो है ना वो ट्रांसपायरेशन नहीं होती। कि उस वक्त फिर ये क्या करते हैं, इफ देयर इज हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर जमीन के अंदर पानी ज्यादा है रात के टाइम, अगर पौधे को पानी लगा दिया जाए या उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो सॉइल के अंदर, तो वाटर एंटर्स इनटू द रूट, पानी जो है ना उसकी जड़ों में दाखिल होगा, एंड इज अकमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स। तो पौधे की जो जाइलम वेसल्स होती हैं, उन जाइलम वेसल्स के अंदर जो है ना वो पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो कुछ पौधे क्या करते हैं, सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। ठीक है, कि कुछ जो पौधे होते हैं जिस तरह ग्रासेस, घास वगैरह हो गई, तो ये क्या करते हैं, उसको उस एक्स्ट्रा वाटर को जो ज्यादा मिकदार में पानी आ गया है तो उसको क्या करते हैं, अपने मखसूस पोर्स के थ्रू जो है ना वो फोर्स आउट करते हैं, बाहर खारिज करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स एंड एड्स एंड फार्म ड्रॉप्स, कि इनके जो घास वगैरह हैं, ग्रासेस वगैरह होती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं या उनके जो पत्तों के जो टिप्स हैं, नोक होती है या उनके जो किनारे होते हैं, वहाँ पे जो है ना स्पेशल पोर्स होते हैं, उन पोर्स की मदद से उस पानी को अखराज होता है उसका, और वो पानी जो है ना कतरू की शक्ल में निकलता है। अब द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एड्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गट्टेशन। इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है गट्टेशन का, कि जो घास होती है, ठीक है, गट्टेशन एंड ड्यू में बड़ा फर्क होता है, गट्टेशन और शबनम में जो है ना वो बड़ा फर्क होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो गट्टेशन है ना, गट्टेशन दरअसल जो पौधे का अंदरूनी पानी होता है, पौधे के अंदर जो प्लांट बॉडी के अंदर जो पानी होता है ना, वो सीप आउट कर जाता है, वो बाहर निकल आता है जो है ना उसके लीफ टिप्स और एजेस से इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स को, वो कहलाती है गट्टेशन। और जो ड्यू है, शबनम है, शबनम क्या होती है, ये जो वेपर होते हैं ना एटमॉस्फेयर के अंदर, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो वो फिर वेपर्स इकट्ठे होते हैं और ऊपर से गिरते हैं। ठीक है,
तो वो पौधे का जो लीफ होता है ना, लीफ के ऊपर आके गिरते हैं। जो ऊपर गिरे हुए कतरे होते हैं वो ड्यू शबनम कहलाता है, और जो उसके प्लांट्स की नोक से या प्लांट्स के किनारों से कतरों की शक्ल में लटके होते हैं उनको नाम दिया जाता है गट्टेशन का। ठीक हो गया। लेते कहां से हैं? सॉइल से, और कुछ पानी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट बॉडी में भी बनता है। जो जरूरत का होता है टर्जिडिटी के लिए, पौधे जो है ना अपने पत्तों के अंदर जो है ना या अपने स्टेम के अंदर उसको जो है ना स्टोर कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है बाय द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। रात के वक्त चूंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ट्रांसपिरेशन भी मोस्टली प्लांट्स के अंदर नहीं हो रही होती। तो अगर रात का टाइम है, स्टोमेटा क्लोज है, पानी का जो है ना वो ट्रांसपायर नहीं हो रहा, और जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर वाटर कंटेंट हाई मिकदार में है, तो वो वाटर क्या करेगा? जो हाई मिकदार में है तो वो हाई पोटेंसी है तो वो लो पोटेंसी की तरफ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। वाटर जो है ना एंटर करता है रूट्स में और अकमुलेट हो जाता है जाइलम वेसल्स में। अब जाइलम वेसल से इखराज हो रहा है, क्यों? क्योंकि जरूरत है नहीं, पानी एक्स्ट्रा है। तो कुछ पौधे जैसा कि ग्रासेस वगैरह हैं तो वो इस पानी को फोर्स आउट करते हैं अपने स्पेशल स्पोर से। ये स्पेशल स्पोर जो कि उनके टिप्स और लीव्स के टिप्स और एजेस के ऊपर, किनारों या उसकी नोक के ऊपर होते हैं, और ये पानी, ये जो प्लांट्स फोर्स आउट करते हैं, ये कतरों की शक्ल में निकलता है। तो द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स आर एज ऑफ लीव्स। पत्तों के किनारों या नोक से पानी का कतरों की शक्ल में ज़ाहिर होना, ये प्रोसेस गट्टेशन कहलाता है। अब जो है ना वो नेक्स्ट है कि रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको प्लांट जो है ना वो किस तरह रिमूव करते हैं? प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स, कि वो पहले उनको कन्वर्ट कर देते हैं, सोलुबल से इनसॉल्युबल में कर देते हैं कि ये इनसॉल्युबल हो जाए, ताकि ये जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें डिसॉल्व होकर पौधे को नुकसान ना पहुंचा सके। जब इनसॉल्युबल हो जाते हैं तो वो हार्मलेस हो जाते हैं और उनको क्या कर लिया जाता है? स्टोर किया जाता है, डिपॉजिट्स इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक दी गई है मिसाल के तौर पर कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये डिपॉजिट होता है क्रिस्टल्स की शक्ल में। ठीक है ना, इसकी जो है ना वो क्रिस्टल्स इसके बन जाते हैं इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स। तो ये मैक्सिमम जो है ना वो टोमेटो के अंदर होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ना वो इसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो कि क्रिस्टल फॉर्म है, और ये पत्तों और उसके तन्ने के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। के दूसरा जो है पत्तों के गिरने का वजह भी बनता है ये। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो फिर जो है ना लीफ फॉल भी होती है, पत्तों को जो है ना वो कुछ पौधे जो है ना अपने पत्तों को गिरा भी देते हैं। इफ द लीव्स आर नॉट शेड, अगर वो लीफ नहीं गिराते, लीफ पत्ते जो है ना अगर नहीं गिरते तो क्या होगा? द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन्स एज अ हार्मलेस क्रिस्टल इन द लीव्स। तो वो जो कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्या रहेगा? उसके अंदर, पत्तों के अंदर रहेगा एज अ हार्मलेस क्रिस्टल। अगर पत्ते जो है ना अपने पौधों को अगर पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं तो फिर ये भी जो है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये इसको भी रिमूव कर दिया जाता है, ये भी रिमूव हो जाता है। अगर पत्ते खुदा ना खास्ता नहीं गिरते तो देन ये हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? इनसॉल्युबल फॉर्म में है तो वो पत्तों के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली, ऐसे पौधे जो सालाना अपने पत्ते गिराते हैं, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। तो वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं, वो जो उनके पास मेटाबॉलिक वेस्ट के दौरान बनने वाला मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, तो वो वेस्ट हर साल जो है ना जब पत्ते गिरते हैं तो वो भी रिमूव हो जाता है। अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रीजंस, कि कुछ दूसरे जो है ना वो वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ पौधों से जो है ना वो रिमूव होते हैं, जैसा कि रीजंस है कोनिफेरियस जो है ना वो प्लांट से जो है ना वो खारिज होता है, गाम्स है किक्कर के पौधे से जो है ना वो खारिज होता है, लेटेक्स रबड़ के पौधे से, म्यूसिलेज जो है ना वो कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर से जो है ना वो खारिज होते हैं। ये जो है ना कुछ इस तरह की जो है ना ये होम्योस्टेट करते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये हार्मफुल होता है। तो उस हार्मफुल मटेरियल्स को ताकि
बाहर खारिज कर दिया जाए, इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर, इंटरनल कंडीशंस के ऊपर कोई असर ना पड़े, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर रह जाते हैं या एक्स्ट्रा वाटर रह जाता है, देन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल बिकम ब्रस्ट, एक्स्ट्रा वाटर की वजह से वो फट सकता है। अगर प्लांट का सेल फट जाएगा तो देन प्लांट कैन बी डेड, तो वो प्लांट्स जो है ना वो डेड भी हो सकता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट भी इसी तरह है, अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट में वहां पे जमा हो जाते हैं तो देन पॉसिबल है कि वो प्लांट्स के अंदर उसकी एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल को, प्लांट्स के न्यूक्लियस को। तो जो है ना किसी भी तरह से कोई ना कोई अगर नुकसान होता है प्लांट्स को, प्लांट्स के सेल को, प्लांट्स टिश्यू को, देन दे आर वेरी डेंजरस और हार्मफुल फॉर द प्लांट लाइफ। देयरफॉर कि ये जो एक्सक्रीटरी या मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा वाटर होता है या एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होती है, तो दे आर रिमूव्ड, ताकि क्या किया जाए, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जाए, इंटरनल कंडीशंस को जो है ना वो ऑप्टिमम रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, ताकि एंजाइम्स जो है ना वो अपना वर्क प्रॉपरली कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक हमारा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, जिसके अंदर आज हमने डिस्कस किया है कि हाउ दे मेंटेन देयर वाटर इफ वाटर कंटेंट इज मोस्ट और मोर, तो फिर क्या करते हैं, ये किस तरह जो है ना उसको रिमूव करते हैं। गट्टेशन क्या होता है, गट्टेशन जो है ना, गट्टेशन और ड्यू में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, मैंने आपको बताया है, आपके माइंड में होना चाहिए कि गट्टेशन जो होता है, जो इंटरनल वाटर होता है ना, इंटरनल प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर होता है, जब वो सीप आउट करता है in the form of drops, then those drops are called guttation। और जो शबनम ड्यू होता है ना, ड्यू क्या होता है कि the atmospheric water or atmospheric vapors when become close together, then when their temperature decrease down, then they become close and this gaseous or vaporous form is converted into liquid form, then these drops are dropped over the leaves। तो ये पत्तों के ऊपर जो है ना ये गिरते हैं और ये पत्ते की सतह के ऊपर होते हैं, तो इसको जो है ना वो ड्यू का नाम दिया जाता है। फिर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये किस तरह होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट किसके अंदर पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां तक अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपसे जो है ना वो मुलाकात होगी। आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि इस जो है ना टीन्योर के अंदर, ठीक है, ये हमारी सीरीज तो साथ साथ चल रही है, लेकिन आप सब तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि आप सब मिल के मेरे साथ ताउन करें कि ताकि मैं जिस मिशन को लेके निकला हूं उस मिशन में आप भी मेरे साथी हो जाएं, ताकि हम अपनी जो है ना वो मदद आपके तहत कुछ ऐसे लोगों को एजुकेट कर जाएं, जो ऐसे बच्चों को एजुकेट कर जाएं जो कि अपनी जो है ना वो तालीमी अखराजात जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब घरानों से हैं या यतीम हैं या जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, तो उनको जो है ना वो हम अपनी मदद आपके तहत जो है ना उनको एजुकेट करना चाह रहे हैं। मैंने एक जो है ना वो एक अपना वो चलाया है जिसके अंदर मैं खुद अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो एज अ टीचर, एज अ गाइडर जो है ना वो अपनी जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि उन बच्चों को एजुकेट किया जा सके। आप भी हमारे साथ तावन करें, वो जिस तरह का भी आप जो है ना तावन करना चाहें कर सकते हैं। आप हमें वो बच्चे ढूंढ के दें, आप हमें उन बच्चों तक लेके चलें, आगे हम खुद कर लेंगे। आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें, किसी एक दो बच्चों का जो है ना वो आप अफोर्ड करना चाहें, अगर कर सकते हैं तो अगर आप उनके जो है ना अखराजात अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप भी वो हमारे साथ तावन करें, ताकि कल को, चूँकि एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम ये है कि जो इस दुनिया के अंदर यतीम की कफ़ालत करेगा मुसलमान, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो और मैं जन्नत के अंदर ऐसे होंगे जैसे ये दो बराबर की उंगलियां, साथ साथ वाली दो उंगलियां, जैसे इन दो उंगलियों में कोई फ़र्क नहीं है तो उसमें और मुझ में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया कि यतीमों को जो है ना वो
उनकी केयर करनी चाहिए। देखें कि उनका भी हक होता है, वो भी चाहते हैं कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं जो है ना अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी तालीम हो, मेरा भी अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड हो। तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए सोचते हैं, तो वैसा हमें उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए इम्तिहान है। ये भी एक इम्तिहान होता है कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो एक शेर है कि जिसका जो है ना वो जो इस तरह का है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करूबियाँ। कि अल्लाह पाक ने कहा है कि फरमाया है कि जो इंसानियत के दर्द के लिए मैंने इंसान को पैदा किया है, कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो जो अपने इर्द गिर्द की जो दुखी तकलीफ़ में मुसीबत ज़दा जो मखलूक है मेरी, उसको जो है ना वो जो है ना उसको महसूस हो, उनकी तकलीफ़, उनका एहसास करे। वरना जो है ना इबादत के लिए जो है ना वो फरिश्तों की कमी नहीं थी। लाखों करोड़ों फरिश्ते ऐसे हैं जो सजदों में हैं, जो क़याम में हैं, जो रकू में हैं, जो जलसा में हैं। अल्लाह पाक को जो है ना वो आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ हम सब को आज़माना चाह रहे हैं, आज़मा रहे हैं कि जो है ना इनके अंदर मेरी मखलूक का क्या जज्बा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे, आप समझ गए होंगे और आप हमारे साथ कोऑपरेट भी करेंगे। तो हम खुद जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो है ना उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने जो है ना एजुकेशनल जो है ना एक फाइनेंस को वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उनको, वो इस मसाइल का शिकार हैं, एकेडमिक फ़ी नहीं दे सकते। तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इवन के हम बुक्स भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमें आप सब दोस्तों की हेल्प की ज़रूरत है। आप जो चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।